जाएगा। इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। और सदीरनपुर वालों एक बात ज़हन में बसा लेना, दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। दुनिया में मजहब धर्म बहुत है, मगर सभी मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम, सब इसी के पीछे लगे, सब इसी के चक्कर में लगे। मैंने कहा एक दिन ट्रेन में हम थे, मैंने कहा समझ में नहीं आती, सब हमारे पीछे लगे हैं, सब इधर ही लगे हैं, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटा दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार मिटता तो तब मिटता जब 313 थे, आज किस चक्कर में लगे हैं, जब तब ना मिटे तो अब क्या मिटेगा। मगर मैंने वही ट्रेन में ये फैसला किया कि अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई, दुनिया की नजर हम है, दुनिया का टारगेट हम है, दुनिया का निशाना हम है। अब नहीं बोलेंगे अल्लाह अल्लाह, जरा बोले, रात का 1 बजा, अल्लाह की इज्जत की कसम जरा बोलो ना, रब राजी हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, तो जो आप खेती करते हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ब्रेक लगाइए। ओ नौजवानों, दुनिया में बड़े बड़े हाई फाई मुसव्विर आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, ज़हन हाजिर रखे, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई फाई आए, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। जहन हाजिर रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, बिल्कुल ज़हन हाजिर, लकड़ी पे तस्वीर बनाई, दीवार पे तस्वीर बनाई, सब जगह बनाई। एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, जो है पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा आ मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम रब, मेरा करीम पालनहार, ये शादी का मौका है, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, बच्चा बाहर आ जाए माँ के शिकम से, पिन्नी में डाल के टेप लगा के बंद कर दो। साइंस कहती है, तवज्जो, मेडिकल साइंस का फैसला है, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, सांसें अटक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा देख मेरा करीम अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों आओ, बड़े आसान जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। जुमले आसान। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, जरा बोले अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अब आयत का तर्जुमा सुने तो मजा आएगा, बहारें आएंगी। अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला
और मौला का तर्जुमा सीधी जबान में आप सुन लें। मौला का तर्जुमा, मौला का माना मदद करने वाला, मौला का माना मदद करने वाला। तवज्जो है, देखे देखे कितना अच्छा लगेगा। मौला का माना मदद करने वाला, अल्लाह भी मौला, अरे साहब जिब्रील भी मौला। अल्लाह ने आके ऐलान फरमाया वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। तवज्जो है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, वो भी मदद करते हैं। ये कुरान का है। अब लोग फतवे लगाते हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं, लोग हमें न जाने कब्र खुजवा कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। ये गौसे आज़म का फातिहा करते हैं, ये साबिर पाक का लंगर करते हैं, ये छौछा शरीफ से भूतों को भगाते हैं, जिन्नातों को इधर से उधर करा देते हैं। हमने कहा ये हमारों में दम है तब ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। देखो मैंने तो पूरे मुल्क में ऐलान किया, हमारा बाबा अमरोहा शहर में 750 साल से लेटा है। अमरोहा का ताजदार, अमरोहा का राजा सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चाचा 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक कब्र पे न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हमने कहा कुछ तो है, तवज्जो है भाई, भाई कुछ तो है। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। ये अपनी जबान है, ढब कुछ। तवज्जो है। अब एक लंबा जमाना गुजर गया, मगर आज भी कब्रों पर न सांप की जरूरत है, ताकत नहीं है किसी की काट डाले। हमने कहा तुम्हारे खबर भाई फैसला हो तो जरा मान लेना। हमने कहा खाली तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी 50,000 के सब छोड़ देंगे, मगर खाली मच्छर तुम्हारे की न काटे। हमने कहा तुमसे मच्छर चूंकि न रुकेगी, हमारा बाबा 750 साल से मूसी जानवरों पे अपना कब्जा जमाए बैठा। और ये हमारों में, ये देखिए ये छौछा शरीफ जाइए, कितने जिन्नात आते हैं इधर से उधर, एक नजर मखदूम पाक की पड़ती है, सब खत्म। हाजिर है आपका। और बगदाद के राजा का तो कमाल ही अलग है साहब। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐसे देख रहा हूँ पूरी दुनिया को, कैसे ऐसे देखो, ऐसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ये शान है अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मरतबा सरकार गौसे, कौन है सरकार गौसे आजम? अच्छा एक बात और बताएं आपको, सदीरनपुर वालों, खाली सरकार गौसे आजम पीर साहब ही नहीं, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। वहाँ फतवे हल होते थे, बड़े बड़े दूर से फतवे आते थे, सरकार गौसे आजम उन्हें हल फरमाते थे। तवज्जो आपकी, बड़े बड़े आपको अपने वक्त में बड़े बड़े दूर दराज से लोग सफर करके सरकार गौसे आजम के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए आते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। 1000 रकात एक रात में नफली इबादत जो करे, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। तवज्जो है। पूरी पूरी रात में एक एक कुरान एक पैर पे खड़े होकर सरकार गौसे आजम ने 15 साल तक मुकम्मल किया। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। ईशा के वजू से फजर की नमाज जो अदा कर ले 40 साल तक, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये तो तुमने सुना ही है, 40 साल तक ईशा के वजू से कितने दिन पढ़ी है? मेरा कितना बड़ा मुफ्ती हो आप, लाइए अगर 1 सेकंड दीवार से टेक लगा के सो गया ना वजू करने के बाद, बोलो कि टूटेगा कि बचेगा? बोले सब, बड़ा आसान मसला है। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए ही नहीं। बोल दे जल्दी, बोल दे सुभान अल्लाह। 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने पूरी पूरी रात इबादतें की, 1 सेकंड के लिए नहीं सोए, क्योंकि अगर सो जाते वजू टूट जाता। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। आज लोग कहते हैं कब्र खुदवा, क्योंकि हम कब्र खुदवा, अल्लाह का फजल है, हम मज़ारों को पूजते नहीं है, हम मज़ारों को चूमते। क्या करते हैं जरा ऊंचा बताएं? हम मज़ारों को चूमते हैं, पूजते नहीं हैं। हम पूजने वाले नहीं है, पूजने वाली जमात दूसरी है। ज़हन हाजिर है ना भाई? पूजने वालों की जमात कोई और है, हम चूमने वालों में हैं। अल्लाह का फजल है। और तुम लोग न इधर हो न उधर, तुम्हारी जमात दूसरी है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सुन्नी हैं और हम अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत।
हम किसी के गुस्ताख नहीं है। किसी को देखो भैया तो वो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देने लगा, किसी को देखो आपके इलाके में चल रहा वो हजरत अमीर माविया को गाली देने लगा, किसी को देखो वो किसी पे भौंकने लगा, किसी पे भौंकने लगा। मगर अल्लाह का फजल है, हम सुन्नी सबसे प्यार करते हैं भाई। ये उनका मामला है, उनके घर का मैटर है, हमें क्या मतलब इन बातों से भाई। हम इतना जाने कि हमारा वजू ठीक है कि नहीं है, हमारी नमाज ठीक है कि नहीं है, बोलो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी ठीक है कि नहीं है। हम अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, उनके असहाब से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत को अपने सर का ताज समझते हैं, हम प्यार करते हैं, बात खत्म हो गई। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए। उनके घर में ऐसा क्यों हुआ, क्या था तू क्या ले भाई, घर का राज घर में होना चाहिए, वो उनका अपना घर का मैटर है, तुम क्या लेते हो इस बात से। हमें शरीयत ने यह सिखाया है अहले बैत से भी प्यार करो और सहाबा से भी मोहब्बत करो। और सरकार के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल बशर अगर कोई है, तवज्जो है, तो उस जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद मौला अली। और यही हमारे बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह अमल है, इसी पे हम माने। अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी को हम देखते हैं। सरकार गौसे आजम की जात आपसे मुलाकात के लिए 100 आलिम बड़ी दूर से सफर करके आए कि चलो बगदाद के राजा के बारगाह में चलते हैं, कुछ सवालात हैं और उन्हें हल करा। आप जब 3 लोग बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं माइक वाले भैया, उधर वो कैमरे वाले उधर भी बैठे हैं। ये मानिए कि इस तरीके से चारों तरफ से आके बगदाद के आपके मदरसे में 100 लोग 100 आलिम बैठे। कितने? 100 बैठे। सवाल सबका अलग अलग था। सवाल अभी जहन में है। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में है, आप अंदर हैं, बाहर तशरीफ लाते, बड़ा मजा आएगा, जुमले सुने। आप बाहर तशरीफ लाते हैं, सारे के सारे उलमा बैठे हुए हैं, सब देख के खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने हुक्म फरमाया बैठ जाए, सब बैठे। शाहनवाज गौर से सुने, बैठे। सारे के सारे इधर बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। जुमला आसान किए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। इतना आसान जुमला बोला ताकि आपके समझ में आ जाए। एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। जितने सवाल लेके आए थे सब खत्म। सरकार गौसे आजम सबको खींच लिया। अब जितने आलिम बैठे हैं सब कुछ याद हो तो बोला, कुछ सवाल जहन में हो तो बोला ना। सारे के सब सब बैठे। हो क्या गया भाई? सरकार गौसे आजम के लबों पर मुस्कुराहट। देखें ना पावर अल्लाह ने कैसी अता की है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ था, तो सब सरकार गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, सब चेहरे को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया आप खड़े हो जाओ। पहले मौलाना को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया मौलाना तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ। दूसरों को खड़ा किया, आपने फरमाया आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के 100 को खड़ा करने के बाद सबके सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये जात है अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा अब ये बताएं, ठीक हमें आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही? अगर आपको लगे कि हम थकान हो रही है तो मैंने कहा था 20 मिनट का वादा किया था, आप चाहें तो सलाम पढ़ लें, और दिल अगर चाहे आपका तो थोड़ी देर और बोल दूं। पक्का है भैया? पिछले वाले घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में? अच्छा सदीरनपुर का होश अलग है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपको एक गिफ्ट देते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आपके लिए अब तो बोलो यार कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन
कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक बात और सुने, अचानक मेरे जहन में आई, यार ना वो मैं समझ कहा कोई नहीं, वो गिरेगा तो है ना तू यार, गिरेगा तो मसला नहीं। अच्छा ये बच्चे भी बड़े सोने होते, बड़ा अच्छा लगता है इनकी जिंदगी। और एक बात बताऊं, सच्ची बात है, जब कोई नहीं होता है ना जलसे में, तो ये होता है, जलसे को शुरू में यही जमाते हैं, इनकी मेहनतें होती हैं और सारे मौलवी ने धकेल देते हैं पीछे। मैं कभी बच्चों को पीछे नहीं करता, बस इतना कहता हूँ बेटा साइड हो जाओ, क्योंकि समझदारी छोटी होती है ना, हम मुकम्मल समझ नहीं पाते हैं, तो वो खिलौना सा बन जाता है। अब जब फ्रंट पे खिलौना होगा तो आप समझते हैं फिर माहौल डिस्टर्ब होता है। तो अब ये बच्चे हैं बड़े सोने हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आज हमारे बेटे की भी छुट्टी तो ये बोले अब्बू जी हम भी चलेंगे, मतलब चलो बेटा तुम भी देखो तकरीर हम कैसी करते हैं आज। तो अल्लाह खैर बच्चों को सलामत रखे, और ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है ना, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। मौला हमारे बच्चों को, बेटों को, बेटियों को मौला दायरा इस्लाम में रहकर, दायरा शरीयत में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुने हम तो यार समझ रहे सूफी जी चले गए, तुम उधर ही बैठे हो कैमरे के पीछे, नारा लगाया तुमने दिल जीत लिया। ये चाह रहा था कि पूरे भारत में इन्हें साथ में लेके चलो, इतनी सीने में दम है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ सरकार गौर से देखिए, हर दौर में जो नामवर आलिम होते हैं उनके लोग मुखालिफ भी हो ही जाते हैं, हर दौर में रहा है। दीन का काम करने वालों के लोगों ने मुखालफत की, और सबको जाने दो, लोगों ने तो हमारे नबी को नहीं छोड़ा है, पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, कूड़े डाले हैं, आपने सबने देखा है, मगर मेरे सरकार ने दुआएं दी है ना, सरकार ने दुआएं दी है, उम्मत को तरस दिया है, उम्मत को सबक दिया है। आका ने सताना नहीं बल्कि दुआएं देना है, सब्र करना, क्योंकि सब्र वालों के साथ, अच्छा जानते समय मानता कोई नहीं, अगर जरा सा वो क्या होता है, मेड़ जो होती है उस पर ही हो जाए तो जेल में डालने के लिए तैयार है। और आपके इलाके का तो मुहावरा बहुत अच्छा कि आलू थोड़ा सा महंगा बिक जाए तो फिर झगड़े पे तुल जाते हैं। ये झगड़े ना किया करो, हालात बिगड़ गए, हालात बदल गए, हमने मुल्क को देख लिया, बैरूनी मुल्कों को देखा है, आप ये सब लोग जानते हैं, हम पे भी लोगों ने मुकदमे कराए, हमने भी मुकदमों को झेला है। अल्लाह रहम फरमाया, अभी 28 तारीख को हम बंगाल में थे, कैसे हालात थे तारीख सोहेल साहब से पूछो, सारे हालात बदल गए। कोशिश ये करो कि इस पैसे को बचाओ, जो हम लोग थानों में, कोर्ट में, कचहरियों में जाकर बर्बाद कर रहे हैं ना, इस पैसे को बचाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारी नस्लें कैसे बचेंगी, तुम्हारी नस्लों का इतिहास कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी ना, तो आज भी देखो तुम, अगर किसी ज़िले का डीएम अपना होना, किसी थाने में इंस्पेक्टर अपना होना, तो उसकी पावर अलग नज़र आती है। कहीं जज अपना होता, कहीं एडवोकेट अपना होता, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और अल्लाह का फजल, ये सारी पावर ही देखने के बाद मैं भी अभी LLB, मैंने इस उम्र में LLB करना शुरू की है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करने लगा हूँ। तो अपने बच्चों को जज बनाइए, कमिश्नर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, MBBS बनाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और इस जो आप मेहनत करने के बाद खेती में पैसा कमाते हैं, इस पैसे को बचाने के बाद मैं कोशिश यही करता हूँ समझाने के लिए अपने बच्चों को कि बेटा पढ़ो और मेहनत करो, मेहनत करोगे तो अल्लाह उसका फल जरूर देगा इंशाअल्लाह, मेहनत करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। आज भी आप लोग देखते हैं, जब किसी हमारा आपके दरमियान कोई बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, हम लोग मुरादाबाद जाते हैं और सिर्फ इतना पता चल जाए कि डॉक्टर अपना, डॉक्टर हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, डॉक्टर मुसलमान है, MBBS, यार चाहे 1 रुपया कम ना करे, मगर इतना सीना चौड़ा होता है यार, ऑपरेशन करने वाला अपना। बोलो बोलो सदीरनपुर वालों, ऐसा होता ना। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात वो है याद है, आज भी कई साल पुरानी बात है। जैसे मैं फ्लाइट के अंदर हमने एंट्री की तो पायलट अपना बैग थामे हुए अंदर की तरफ जा रहे थे, चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा के बोले हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। तो फ्लाइट से सफ़र तो बहुत किया है, मगर आज फ्लाइट से, जिससे फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ, वो कोई और नहीं है, इसे ले जाने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। अच्छा लगता है। अभी तुमने देखा होगा तकरीबन 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल में एक DM साहब आए थे, जुहैर खान नाम के थे। आजू बाजू के इलाकों में हंगामा था, यार मुरादाबाद मंडल का DM अपना है, वहाँ का ना कलेक्टर अपना, कितना अच्छा लगता है। इसलिए लोगों मेहनत करो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, नस्लों को बचाओ, इन्हें बर्बाद मत करो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त तुम्हारा रोशन करेंगे ये। और याद रखना, मैंने हमेशा एक जुमला कहा है, कैमरों के सामने भी कह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वक्त बहुत आएगा। ये मज़हब इस्लाम पे आपसे नहीं, बहुत पहले से आए हैं ये तूफान।
और आते रहेंगे। लोग सोचते मिट जाएगा, इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। और सदीरनपुर वालों, एक बात जहन में बसा लेना, दुनिया का टारगेट तुम हो, दुनिया का निशाना तुम हो। दुनिया में मजहब धर्म बहुत है, मगर सभी मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में सबका टारगेट मजहब इस्लाम, सबका निशाना मजहब इस्लाम, सब इसी के पीछे लगे, सब इसी के चक्कर में लगे। मैंने कहा एक दिन ट्रेन में हम थे, मैंने कहा समझ में नहीं आती, सब हमारे पीछे लगे हैं, सब इधर ही लगे हैं, जिसे देखो मजहब इस्लाम को मिटा दो, मजहब इस्लाम को खत्म कर दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार मिटता तो तब मिटता जब 313 थे, आज किस चक्कर में लगे हैं, जब तब ना मिटे तो अब क्या मिटेगा। मगर मैंने वही ट्रेन में ये फैसला किया कि अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई, दुनिया की नजर हम है, दुनिया का टारगेट हम है, दुनिया का निशाना हम है। सदीरनपुर वालों, आसान जुमलों में समझ लो, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है यार। मगर नहीं, आज तुम में दम नहीं है, इतना बड़ा जुमला हमने बोला है ना, खड़े होकर नारा लग जाता है, मगर ना। जिंदाबाद। आवाज नहीं बढ़ रही, और आवाज नहीं बढ़ रही, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। शाबाश। खाली दो पहचान बना लो, खाली चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा, दुश्मन का जनाजा ना निकल जाए, सिर्फ दो पहचान, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बस कुछ मत करो, कुछ नहीं, बस खाली इतना कर लो। देखो जब तुम एक दिन निकलते हो ना, ईद और बकरा ईद, कलेजे हिल जाते हैं। देखा नहीं था इम्तियाज जलील मुंबई में एक मरतबा निकला था, कोई मौलवी ये ना समझे कि हम दीन के ठेकेदार हैं, अल्लाह जिससे चाहे खिदमत ले लेता है ना, तवज्जो है। अल्लाह ने जब दीन का काम लिया तो वो बंदे से देखा, हिल गए सब। पर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आते हैं और आएंगे और चले जाएंगे। इस्लाम न मिटा है न मिटेगा, तवज्जो है। मैं फिर वही कहने लगा हूँ, चोर की नजर कहाँ होती है भाई, पक्का है ना, अल्लाह का फजल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता। तुम्हारी जाएगी कल को बारात, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो, अगर तुम चले गए तो हम भी चले जाएंगे, समझ लेना। चले जाओ, चलो उस मसले के लिए चले जाओ। इतना प्यारी बोली, अबे आए तो जा, ये देहातियों की बोली जाएगी नहीं, अबे आए तो जा, अपनी रंग है, कानपुर वाली बात। अच्छा जबान अपनी होती है, कुल्हड़ जबान तो कुल्हड़ है। अब हम कानपुर शहर में एक जगह बैठे थे, नोट करें भी कैमरे वालों, तो हम कानपुर शहर में एक जगह जाजमऊ है, तो ऊपर मंजिल पे तोता पला था। चाचा तोता पला, क्या था, तोता। देखो एक जुमले का असर देखें, तहजीब देखें आप, उर्दू अदब देखें आप। तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है, तो उनके जुमले देखिए। उन्होंने कहा हजरत जी बिल्ली आई, अदब देखिए, बिल्ली आई और हमारे तोती को झपट के ले गई, बिल्ली आई और तोती को झपट के ले गई। मैंने क्या जुमले में प्यार है यार, अगर जानवरों के लिए भी बोला है तो बंदा अदब से बोला है। और हमारे यहाँ है तेरी माँ का, तेरे उसका, तेरा ये वो, सीधी बात कर रहा हूँ मैं, बोलो ऐसा नहीं कहे। आज हमारी नस्लों का यही हाल तो है, चौराहों पे खड़े होके ना जिससे गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं, मक्कारों की तरह, और खाली इनसे इतना पूछ ले जाने बता अरकान इस्लाम कितने हैं ना, बगले एक के अरकान इस्लाम निकलेंगे। चौराहों पे खड़े होकर मोबाइल देखना, रातों रात अय्याशों के मनाजिर देखना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, और फजर के वक्त में देखो ना तो कुत्ते की तरह औंधे पड़े। जुमले मेरे कड़वे जरूर होते हैं सदीरनपुर वालों, मगर तुम इतना भी जानते हो टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना उतनी जल्दी आराम भी कर देती है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, तुम लोगों ने देखा होगा परिंदे भी फजर की नमाज के वक्त जब
पेड़ों पे बैठते हैं तो वो भी अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं, चहचहाते हैं। और एक इंसान अशरफ होने के बाद देखते हो क्या हालत होती है। हमारे बच्चे 9-9 बजे तक बाप जगाता है, माँ जगाती है, मगर बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं। आज नई नस्लों का ये हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। सबको बोलना कि छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सीने में आए तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी। करीने में आए तो ये जिंदगानी, करीने में आए अगर हो पे सरकार। सीने, इधर ही बैठ जाओ, यहाँ को आ जाओ। हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। अच्छा कोई मसला नहीं, तो भी नहीं तो रुमलिया है, हम दे देंगे यार, अपनों का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। सुने, अच्छा लगेगा, सुने कि मुआत्तर 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 मुआत्तर। मेरे बात कोई नहीं है, जो है वो सब दे दो। कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे। कि मुआत्तर मुआत्तर फज़ा हर तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए। बोले मेरे साथ कि नबी के कदम जब मदीने, बोल दो नौजवानों कि नबी के कदम जब मदीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए। एक शेर सदीरनपुर वालों सुने, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। दुआओं से नवाज रहे हमारे अहबाब, अल्लाह सबको खुश रखे। अच्छा इतना बता दो कि मरना तो है, इसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। जरा पिछले वाले बच्चे बताएं मरना है पक्का। जब मरना ही है तो फिर सरकार के रोजे के सामने आ जाए, क्या ही अच्छा होगा। कि मुझे मौत का खौफ, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। तो जो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह। मगर जब भी आए, मगर जब भी आए मदीने में आए, मगर जब भी आए, बोल दो मगर जब भी आए मदीने में आए। इतना भी नहीं कहने के हो, मगर जब भी आए या रसूल अल्लाह। तुम्हें कसम न बोलो, मगर जब भी आए
मदीने में आए, मदीने में आए और महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, रसूल उमम जिस महीने में आए, रसूल उमम जिस महीने में आए। फिर वही बोलो, मगर जब भी आए या रसूल अल्लाह, मगर जब भी आए मदीने